हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वर्गीकरण की। जो वर्गीकरण जिस तरह से जो वैज्ञानिक आए थे, जो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने जिस तरीके से इस जीव जगत को विभाजित किया था, उसके बारे में आज हम इसमें बात करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 9th का, जिसका नाम था जीवों में विविधता। तो उसी का ये पार्ट है और उसी को अब हम डिस्कस करेंगे। तो उस लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको समझा दिया था अरस्तु के बारे में, जिन्होंने सबसे पहले इसको वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। जो विविधता, इतने डिफरेंट टाइप की जो यहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिल रही थी, उसको विभाजित करने का अरस्तु ने प्रयास किया था। और अरस्तु के बाद जो हैं 3 जो साइंटिस्ट हैं वो और आते हैं और उन्होंने भी इसको और ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश की थी। तो उनका नाम था आर्नस्टीकल, रॉबर्ट विटेकर, कार्ल बोस। और इन्होंने क्या किया था, सजीवों को जगत में एक जगत नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया। ठीक है, जगत यानी कि किंगडम में विभाजित करने का प्रयास किया। तो ये तो आप पहले ही कल जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें ही हमने बता दिया था कि विटेकर ने क्या किया था कि अपने जो उनका क्लासिफिकेशन था, जो उनका वर्गीकरण था, उन्होंने जीवों को जो विभाजित किया था 5 जगत में विभाजित किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इस तरीके से उन्होंने उसको विभाजित किया था। और उसका विभाजन का स्तर उन्होंने क्या बनाया था, उन्होंने बनाया था कि कोशिका की संरचना कैसी है, किस तरीके से फूड इनटेक कर रहे हैं, साथ ही साथ उसका जो संरचना, शारीरिक संरचना है वो कैसी है, इसके आधार पर बनाए गए थे। और इसी तरीके से जो बोस थे, उन्होंने भी क्या किया था, इसको 5 जगत में, यानी कि 5 सजीवों को 5 जगत में विभाजित किया था। यानी कि जो विटेकर थे उन्होंने भी 5 जगत में विभाजित किया और बोस ने भी 5 जगत में विभाजित किया। और उसका आधार क्या बनाया था, यानी कि कोशिकीय संरचना कैसी है, पोषण किस तरीके से ले रहे हैं, यानी कि किस टाइप का वो फूड लेते हैं, या फिर वो यानी कि वो कैसे हैं, स्वपोषी हैं या परपोषी हैं, इस टाइप से। ये जो इनका जो पोषण का आधार था या स्रोत था, उन्होंने इसको बनाया। साथ ही साथ कोशिका की संरचना कैसी है या उसका संगठन किस तरीके का है, इन चीज़ों को इन्होंने आधार बनाया। और इसके बेस पर उन्होंने क्या किया, 5 जगत में सजीवों को विभाजित कर दिया। जैसा विटेकर ने किया वैसा ही किसने किया, बोस ने भी किया। ठीक है, बोस के आधार पर जो बोस थे उनके अनुसार भी क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इसमें उन्होंने विभाजित किया। और सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो मोनेरा जगत था उसको किस में डिवाइड किया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांट दिया। ठीक है, जो प्रयोग में लाया गया, मोनेरा को किस में डिवाइड कर दिया गया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। इसको काफ़ी टाइम तक ये प्रचलन में रहा, प्रयोग में लाया गया। आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव, आर्की का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, और यू का मतलब होता है वेल। ठीक है, आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव और यू का मतलब होता है वेल डेवलप, यानी कि अच्छा खासा, जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड है। ऐसे बैक्टीरिया को हम कहेंगे यू बैक्टीरिया। और जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं है, उसके अंदर ज़्यादा जो मतलब डेवलपमेंट है वो ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं ये आर्की बैक्टीरिया। और जिसके अंदर डेवलपमेंट ज़्यादा है उसको हम कहेंगे यू बैक्टीरिया। तो इस तरीके से उन्होंने विभाजित किया। पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों को उपसमूहों में विभाजित किया गया। और फिर इसके बाद क्या किया गया कि इनको ऐसे डिवाइड किया गया, फिर उपसमूह और बनाए गए और उपसमूह के आधार पर और जीवों को विभाजित किया गया। पहले समूह में विभाजित किया गया, समूह को भी उपसमूह में विभाजित किया गया। ठीक है, पहले डिवीज़न फिर सब डिवीज़न, इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया। ये इनका डिवाइड करने का तरीका था। अब इसमें इन्होंने क्या किया, जो उपसमूह थे वो कैसे बनाए, यानी कि पहले उन्होंने किसी भी ऑर्गेनिज्म को उपसमूह में किस तरीके से डिवाइड किया, जगत में, वर्ग में, गण में, कुल में, वंश में, जाति में। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने विभाजित किया। ये इनके इंग्लिश नेम दे रखे, किंगडम और क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। अगर हम किसी भी अगर हम जंतु की या फिर एनिमल की बात करेंगे तो उसके लिए जो हम जगत के जगह पर क्या यूज़ करेंगे, फाइलम यूज़ करेंगे। और अगर हम किसी पादप की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, डिवीज़न का। ठीक है, यानी कि प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम डिवीज़न लिखेंगे उसके आगे। और अगर हम किसी जंतु की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आगे क्या लिखेंगे, फाइलम को लिखेंगे। और जो जगत वाला जो है, जगत में जो कैरेक्टर हैं वो कम कैरेक्टर आते हैं और स्पीसीज़ में इसके ज़्यादा, जो मतलब ज़्यादा रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं वो स्पीसीज़ के अंदर आते हैं और कम रिलेटेड कैरेक्टर जो हैं वो जगत के अंदर आते हैं। जैसे आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि आप रहते हैं इंडिया में, यानी कि भारत में। ठीक है, हमारे इस वर्ल्ड में बहुत सारे
क्या है, कंट्री हैं हमारे इस पूरी अर्थ के ऊपर, बहुत सारे कंट्री हैं। तो अगर हमें किसी मतलब हम मान लेते हैं कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो जगत में हम क्या रखेंगे कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो रिलेट कर, वो किससे बिलोंग करता है, इंडिया से। तो जगत में हम क्या लिखेंगे, मान लो वो किससे, यहाँ पर लिख देंगे इंडिया। ठीक है। अब उसके बाद वो इंडिया में भी कहाँ रह रहा है, यूपी में, मान लो यूपी में रह रहा है। उसके बाद वो यूपी में भी कहाँ रह रहा है, अलीगढ़ में। तो ये हो गया गढ़, यानी कि क्रम, ये इस तरीके से ऑर्डर हो गया, यानी कि इसके जो कैरेक्टर है और ज़्यादा कम होते चले आए। पहला जो बड़े लेवल पर क्या आ गया, भारत, दूसरे पे आ गया यूपी, यूपी में भी क्या आ गया, अलीगढ़। अब अलीगढ़ में भी उसका जो फैमिली है वो किस फैमिली से रिलेट करता है, यानी कि जो यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम है हमारे इंडिया में, जैसे कि शर्मा वर्मा या जो भी है, तो इस तरीके से जो होती हैं वो हैं। फिर वो जो शर्मा है या वर्मा है जो भी, उसके फिर उसका जो वंश है वो कहाँ से चल रहा है, यानी कि उसके दादाजी या उसके पापा जो भी हैं उनकी बात यहाँ होगी। फिर उसके बाद उसकी, यानी कि वो जो खुद जो ह्यूमन बीइंग है उसकी बात होगी, यानी कि जो सबसे छोटी यहाँ पर जो सबसे छोटी, अगर हमें स्मॉलेस्ट यूनिट यहाँ पर क्या हो गई, स्पीसीज। इसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है। जैसे मैंने आपको ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल देकर समझाया कि कोई ऑर्गेनिज्म है, वो मान लो अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो अगर इंडिया में रह रहा है, तो हम जगत में क्या, किंगडम में क्या लिखेंगे, इंडिया। वर्ग में लिख देंगे कि यूपी। उसके बाद गढ़ में लिख देंगे अलीगढ़। कुल में क्या लिख देंगे, यानी कि जो भी उसका सरनेम है उसके अकॉर्डिंग उसकी वो फैमिली हो जाएगी। उसके बाद जो उसका जो मतलब वंश कहाँ से चल रहा है, उसके दादाजी, उसके पापा, ये सब होंगे वंश के अंदर। और फिर जाति, मतलब वो खुद कि वो जाति के अंदर, मतलब वो खुद जो बंदा है हम जिसकी बात कर रहे हैं वो आ जाएगा। इसी तरीके से यही पैटर्न होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने का, और ये क्या है, इसकी उपसमूह है। ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है इसमें, यानी कि जो अभी हमने क्या बताया, जो स्पीसीज है वो क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी कि ये क्या है, आधारभूत जाति है किसी भी वर्गीकरण की। ठीक। अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं मोनेरा को। मोनेरा, अब मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म मोनेरा के अंदर आएंगे जिनके जो जीव हैं, इनमें मिलने वाले जो जीव होते हैं, इनके अंदर ना तो संगठित केंद्रक होता है, ना ही उस केंद्रक के अंदर कोशिकांग अच्छे होते हैं, ठीक ठाक से विकसित होते हैं, और ना ही उनकी जो यानी कि जो कोशिकाएं हैं वो भी बहुकोशिकीय वो नहीं होते, यानी कि एक कोशिकीय होंगे। ठीक है। पहली बात तो उनके अंदर जो केंद्रक है वो वेल डेवलप्ड नहीं होगा, यानी कि अच्छा खासा विकसित वो नहीं होगा। दूसरा, उसके अंदर जो कोशिकांग हैं वो भी अच्छे नहीं, वो भी या तो होंगे ही नहीं, और अगर होंगे भी तो वो डेवलपमेंट उनके अंदर नहीं होगा। और साथ ही साथ इसमें जो मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे हमने इससे पहले वाला चैप्टर कौन सा पढ़ाया था, टिश्यू पढ़ाया था। टिश्यू से पहले क्या पढ़ाया था, सेल पढ़ाई थी, यानी कि कोशिका पढ़ाई थी। तो यहाँ पर ये चीज़ उसी से रिलेट करती है। जैसे कोई भी अगर कोशिका है, उस कोशिका, यहाँ पर इसमें जो मोनेरा में आने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑलमोस्ट कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है। एक कोशिकीय होंगे तो पहली बात तो यहाँ क्लियर हो जाती है कि ये बहुकोशिकीय नहीं होते, एक कोशिकीय होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो इनके अंदर मिलने वाला जो केंद्रक है, वो जो केंद्रक है वो संगठित नहीं होगा, यानी कि वो फैला हुआ, यानी कि मैशी केंद्रक इनके अंदर मिलेगा, जो मतलब पूरी तरह से बिखरा हुआ केंद्रक इकट्ठा एक जगह, एक ही सेंटर में इनका जो केंद्रक है वो इस तरीके से नहीं होगा, यानी कि केंद्रक के अंदर जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, उसके अंदर जो सहायक अंग होते हैं, किसी भी कोशिका के जो सहायक अंग होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोशिकांग। ठीक है। तो जो कोशिकांग हैं वो इसके अंदर या तो एब्सेंट होंगे ही नहीं, या फिर होंगे भी तो कैसे होंगे, उनके अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म किसके अंदर आते हैं, मोनेरा के अंदर रखे जाते हैं। ठीक है। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं इनके अंदर जिनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है किसी भी सेल का जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो वो कोशिका भित्ति होती है, और किसी के अंदर क्या होती है, ये कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि जो मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका भित्ति के होने या ना होने के कारण आए परिवर्तन से भिन्न होते हैं। ठीक है। क्यों होंगे, क्योंकि जैसे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास कोशिका भित्ति है और किसी के पास कोशिका भित्ति नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो उनके अंदर डिफरेंस आएंगे ही आएंगे। तुलनात्मक रूप से बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनके कंपैरिजन में
जो एक कोशिकीय जीव है उनके अंदर कुछ ना कुछ तुलनात्मक जो परिवर्तन है उनके अंदर आते ही हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि इसके अंदर जो आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे होते हैं, स्वपोषी और पर विषमपोषी या परपोषी होते हैं। इसके अंदर जो मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्वपोषी या फिर विषमपोषी होते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं, यानी कि जो अपना जो भोजन है खुद से निर्माण जो करते हैं, यानी कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसको हम कहते हैं स्वपोषी। और जो विषमपोषी होते हैं उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। स्वपोषी में हम एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं, पौधों का। विषमपोषी में हम किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, मनुष्य का या जानवरों का, जो जंतु होते हैं उनको ले सकते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि स्वपोषी और विषमपोषी किसे कहते हैं। अब मोनेरा के अंदर आने वाले उदाहरण क्या क्या हैं। मोनेरा में आता है जीवाणु, नीली हरी शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ये एग्जाम्पल किसके हैं, मोनेरा के एग्जाम्पल है। जो नीली हरी शैवाल है वो कैसी होती है, स्वपोषी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और जिसके भी अंदर क्लोरोफिल होगा वो अपना भोजन खुद बनाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश में, और क्लोरोफिल जिसके पास होगा जिस प्लांट के अंदर, वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन खुद से बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसके अंदर स्वपोषी और परपोषी या विषमपोषी दोनों टाइप के जीव इस ये मोनेरा जगत के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।